वार्म होल आखिर क्या होता है और क्या ये रियलिटी में एग्जिस्ट भी करता है? तो सीधे शब्दों में कहूँ तो वार्म होल एक टनल या ब्रिज होता है जिसकी मदद से हम चाहे तो कोई प्लैनेट या सोलर सिस्टम जो कि हमसे करोड़ों मीलों की दूरी पर है वहाँ हम काफ़ी कम समय में पहुँच सकते हैं। वार्म होल स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट रास्ते की तरह है। वार्म होल स्पेस टाइम के दो हिस्सों को आपस में कनेक्ट करता है, यानी कि अगर हमें किसी दूसरे सोलर सिस्टम में जाना हो जो कि हमसे 2 लाइट ईयर की दूरी पर है, हम वहाँ वार्म होल के थ्रू मिनटों में पहुँच सकते हैं। अगर हम उसी सोलर सिस्टम में नॉर्मल तरीके से जाएं तो हमें कई 100 सालों का समय लग जाएगा, और वहीं वार्म होल की मदद से हम उतनी ही दूरी काफ़ी कम समय में तय कर सकते हैं। एक तरह से कहें तो वार्म होल की मदद से हम लाइट की स्पीड से भी तेज़ गति से ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि वार्म होल्स के बारे में हम इंसानों को पता कैसे चला? तो मशहूर फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वार्म होल के होने का दावा किया था और उन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशन से भी वार्म होल को एक्सप्लेन किया था। उनके फेमस वार्म होल को आइंस्टाइन रोजन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तो वार्म होल का इस्तेमाल अभी तक हमने किया क्यों नहीं? तो मैं आपको बता दूं, वार्म होल में दिक्कत यह है कि वार्म होल काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, इसलिए हमें वार्म होल का इस्तेमाल करने के लिए पहले उसे बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि हम उसमें से ट्रैवल कर पाएँ। और वार्म होल काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल भी होते हैं, यानी कि वार्म होल काफ़ी कम समय तक खुले रहते हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वार्म होल के विपरीत काम करती है और वो इसे बंद करने की कोशिश करती है। इसलिए अगर हमें वार्म होल को स्टेबल रखना हो तो हमें एक खास मैटर का यूज़ करना होगा जिसका नाम है एक्सोटिक मैटर। एक्सोटिक मैटर नॉर्मल मैटर से पूरा उल्टा है। एक्सोटिक मैटर वो सब्सटेंस है जिसका मास नेगेटिव हो। हमारे यूनिवर्स में जितने भी मैटर हैं उनका मास पॉजिटिव में होता है, जिसकी वजह से वो स्पेस टाइम में कर्वेचर लाते हैं और उससे ग्रेविटी आती है। लेकिन एक्सोटिक मैटर ठीक इसका उल्टा है। एक्सोटिक मैटर के पास ग्रेविटी को रिपल करने की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि एक ऐसा मैटर या पार्टिकल जो कि बाकी पार्टिकल से अट्रैक्ट ना हो ग्रेविटी के थ्रू, बल्कि उसे रिपेल करे यानी उससे दूर जाए। एक्सोटिक मैटर की मदद से हम वार्म होल को स्टेबल रख सकते हैं क्योंकि ये ग्रेविटी के विपरीत काम करती है। तो एक्सोटिक मैटर हम लाए कहाँ से या इसे कैसे बनाएं? तो साइंटिस्ट आर्टिफिशियली एक्सोटिक मैटर को बनाने में लगे हुए हैं। एक्सोटिक मैटर हमारे यूनिवर्स में भी होता है, लेकिन वो काफ़ी कम समय के लिए फॉर्म होता है और तुरंत गायब हो जाता है। ये चीज़ हमारे यूनिवर्स में क्वांटम फ्लक्चुएशन की वजह से होती है। अगर हम एक्सोटिक मैटर बना लें तो हम वार्म होल को भी आर्टिफिशियली बना सकते हैं। वार्म होल एग्जिस्ट करते हैं ये तो हमें मैथमेटिकल इक्वेशन से पता है, लेकिन हमने आज तक एक भी नेचुरल वार्म होल को डिटेक्ट नहीं किया। साइंटिस्ट की माने तो वार्म होल काफ़ी अनस्टेबल और छोटे होते हैं, यानी कि वो सेकंड्स में क्रिएट होके गायब हो जाते हैं, तो इसलिए उन्हें डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि वार्म होल एग्जिस्ट ही नहीं करते और उनसे ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वार्म होल से ट्रैवल करने पर पैराडॉक्सेस क्रिएट होने लगेंगे। क्योंकि वार्म होल दो स्पेस टाइम को आपस में जोड़ता है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि वार्म होल का एक सिरा अभी प्रेजेंट में और दूसरा सिरा पास्ट में खुले और इसके थ्रू ट्रैवल करने पर हम टाइम में पीछे चले जाएं। और पास्ट में ट्रैवल करने से काफ़ी सारे पैराडॉक्सेस क्रिएट होते हैं, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इसी कारण से कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि वार्म होल का होना पॉसिबल नहीं, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वार्म होल के एग्जिस्टेंस को मैथमेटिकल इक्वेशन प्रूफ करती है, और अगर जो चीज़ मैथमेटिकल इक्वेशन में है उसकी एग्जिस्ट करने की काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है। इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना है कि वार्म होल एग्जिस्ट करते हैं। और आपकी क्या राय है वार्म होल के बारे में? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ब्लैक होल के बारे में जानना हो तो इस वीडियो को क्लिक कीजिए, और अगर आपको टाइम ट्रैवल के बारे में जानना हो तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए। और ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।